डिसोल्यूशन चैप्टर में किसके है, कब दी? सुनो भाई भाई डिसोल्यूशन चैप्टर पर चल रहा है हमारा। डिसोल्यूशन चैप्टर में रियलाइजेशन अकाउंट बनाना हमने कल सीख लिया था। तूने तो क्या ही सीखा होगा बेटे। मैं वीडियो भेज दूंगा 3 दिन की, देख लियो, अगर बैठ सकता है तो देखने, नहीं बैठेगा तो फिर वही हाल है जैसे तेरा था स्टार्टिंग में। तुमने पहले भी छुट्टियां मारी, अब फिर मार ली, हो गया काम। ठीक है सिमरन, चलो अब आ जाओ जरा एक बात समझो। रियलाइजेशन अकाउंट बनाना सीख रहे हैं, क्या कर रहे हैं? सीख जाएगा वैसे तो देखता देखता भी। पढ़ो। रमेश एंड उमेश वर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ पता नहीं कैपिटल और कह रहे हैं कैपिटल के रेशियो में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बांटते थे। कैपिटल कितनी है? 7 और 3, 7 लाख 3 लाख, तो रेशियो क्या? 7 रेशियो। ठीक है, कोई बात नहीं, हमें डर लग रहा है क्या? एक बात बताओ, बैंक अकाउंट डेटर पड़ा हुआ है, स्टॉक पड़े हुए हैं, फर्नीचर पड़े हुए हैं, 9,30,000 पड़ा हुआ है। करंट अकाउंट, उमेश का करंट अकाउंट पड़ा हुआ है 50,000 रुपये का। मुझे बताना ये उमेश का करंट अकाउंट क्या लेने हैं या देने हैं पैसे? लेने हैं देने हैं? हाँ देने हैं। लेने देने हैं? उमेश से लेने हैं हमने या देने हैं? देने बोल रहा था तू तो। देते देते थक गया ना मैं। लंदन में इतना रिचार्ज करा दिया मैंने, थक गया मैं। हाँ उमेश करंट अकाउंट, अब वो तो व्हाट्सएप है भाई, तो काम चल रहा है, वरना तो बर्बाद हो गए थे। समझो बेटा, क्रेडिटर कितने पड़े हुए हमारे पास? 170। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व इतना पड़ा हुआ है। जनरल रिजर्व है 2 लाख रुपए का। अच्छा ये बताना, रमेश का करंट अकाउंट पड़ा हुआ, रमेश से लेने हैं देने हैं? रमेश को देने हैं या लेने हैं बताओ? देने हैं हमने उसको। लायबिलिटी हमारी क्या है? अब देखो वो क्या बोल रहे हैं, ऑन द अबव डेट द फर्म वाज डिसॉल्व। अबव डेट पे फर्म क्या हो गई? डिसॉल्व हो गई। रमेश टुक 50% ऑफ द स्टॉक एट 10% लेस देन द बुक वैल्यू एट रुपीज 10,000 लेस देन द बुक वैल्यू। रमेश ने कहा, सुनो सुनो, रमेश ने कहा स्टॉक मैं ले लेता हूँ, लेकिन जो 50% स्टॉक ले लेता हूँ। कितना ले लेता हूँ? स्टॉक था कितने का बताना ज़रा? 1,30,000। 1,30,000 का 50% निकालो, कितना आया? 75 65 65,000 का उसने कितने रुपए में लिया? 10,000 कम, 55,000 में लिया। कितने में लिया? 10,000 का लॉस हो गया कि नहीं हो गया? ठीक है। फर्नीचर वाज टेकन ओवर बाय उमेश फॉर ₹50,000। फर्नीचर किसने ले लिए? फर्नीचर थे कितने के? 2 लाख के। लिए कितने? बाप रे बाप, कितने लॉस में ले लिया। मजे आ गए इनके तो। कितने रुपए में लिया? 50,000। और मशीनरी को कितने में बेच दिया हमने? 4,50,000। अबे क्या धोखाधड़ी कर रखी थी क्या? 9,30,000 रुपये लिख रखा मशीनरी का, और बिक 4.5 लाख रुपए में रखी। बहुत बुरा हाल है। क्रेडिटर वर पेड इन फुल। क्रेडिटर को हमने सारा पैसा दे दिया। वो बोलते देयर वाज अनरिकॉर्डेड बिल फॉर रिपेयर फॉर ₹1,60,000 विच वाज सेटल्ड एंड पेड एट ₹1,40,000। समझे? 1,60,000 रुपये का बिल था जो हमें पे करना था, हमने पे कर दिया। प्रिपेयर द रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, चलो आ जाओ, बनाओ।
सुनो मेरी बात को, सबसे पहला स्टेप बताओ, ट्रांसफर ऑल एसेट एक्सेप्ट फिक्टिशियस एसेट। फिक्टिशियस एसेट, दूसरा क्या था? लोन टू द पार्टनर और कैश और बैंक। पढ़ो ना, स्टेप पढ़ो यार, क्या दिक्कत आ रही? दोबारा पढ़ेंगे हम। क्या बोल रहे? देखो, ट्रांसफर ऑल एसेट एक्सेप्ट FLC। FLC VLCC होता है ना, FLC उसी की तरह FLC, फिक्टिशियस एसेट, लोन टू द पार्टनर एंड कैश एंड बैंक बैलेंस। ठीक है, चलो जी आज। हाँ भाई, ये नहीं जाएगा, ये नहीं जाएगा और सब जाएंगे। क्या बोला? फिक्टिशियस एसेट, लोन टू द पार्टनर या करंट अकाउंट भी, पार्टनर का करंट अकाउंट भी नहीं जाता है ना, और बैंक भी नहीं जाता, तीन चीज़ें नहीं जाती। तो डालो जरा फटाफट से। क्या उम्र थी, क्या क्या बताओ? 2 डेटर्स, कितने का था डेटर्स? 2,40,000 रुपये का। 2 स्टॉक, कितने रुपए का था स्टॉक? 1,30,000 का। 1,30,000 का। फिर 2 फर्नीचर 2 लाख। टू मशीनरी, कोई बता सकता है कितने की है? बुक होगी तो बताएंगे ना। मशीनरी थी 9,30,000 की, कितने की? हाँ जी, दूसरा स्टेप क्या था बेटा? ट्रांसफर ऑल एक्सटर्नल लायबिलिटी टू द रियलाइजेशन अकाउंट। डालो जरा। क्रेडिटर 1,70,000 रुपये बाय क्रेडिटर्स 1,70,000। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का ट्रीटमेंट क्या था? अगर वर्कमैन कंपनसेशन लायबिलिटी है, जितने तक लायबिलिटी है उतना रियलाइजेशन में चला जाएगा। समझे बात को? क्योंकि हमें पे करना पड़ेगा ना वो पैसा। जब वर्कमैन कंपनसेशन लायबिलिटी को पे करेंगे तो एंट्री क्या करेंगे बताओ? अगर मैं वर्कमैन कंपनसेशन लायबिलिटी पे करना चाहता हूँ तो मैं एंट्री क्या करूँगा? वर्कमैन कंपनसेशन लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू बैंक, बट वर्कमैन कंपनसेशन लायबिलिटी का अकाउंट खोल नहीं सकते, तो एंट्री क्या हो जाएगी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। बट इस लॉस को कहाँ से बियर करना था? रिजर्व से बियर करना था ना, तो उतना रिजर्व में इधर रियलाइजेशन अकाउंट में डाल देंगे। जितना पे करना है पे कर देंगे, और जितना रिजर्व में था उसको एडजस्ट करने के लिए उतना रिजर्व में बाई साइड में डाल देंगे। समझे बात को? बात तो वही है ना, बात तो वही है। नहीं हुआ क्लियर किसी को? चलो आ जाएगा, क्लियर हो जाएगा। अभी इसमें वर्कमैन कंपनसेशन लायबिलिटी है नहीं है, तो सीधा सीधा ये कहाँ चला जाएगा? पार्टनर के बीच में बढ़ जाएगा। अगर वर्कमैन कंपनसेशन लायबिलिटी होगी तो दिक्कत है, अगर नहीं है तो सीधा पार्टनर के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। आ जाओ जरा। उसके बाद क्या है बेटा? जनरल रिजर्व भी रियलाइजेशन अकाउंट में जाएगा? जाएगा क्या? जनरल रिजर्व रियलाइजेशन अकाउंट में। फ्री रिजर्व है बेटा, नहीं जाता। रिजर्व वही रियलाइजेशन अकाउंट में जाएगा वो जो किसी एसेट के अगेंस्ट में बना होगा, क्योंकि वो गाना गाता है, जहाँ जहाँ तुम रहोगे मेरा साया साथ होगा। कौन? रिजर्व, जो किसी एसेट के अगेंस्ट बना हुआ है। जैसे प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट है, वो किसके अगेंस्ट बनता है? डेटर के अगेंस्ट। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है, वो किसके अगेंस्ट बनता है? इन्वेस्टमेंट में। बिकॉज इन्वेस्टमेंट रियलाइजेशन में जाएगा तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व भी कहाँ जाएगा? रियलाइजेशन अकाउंट में जाएगा। समझा बात को? कौन सा गाना गा के जाएगा? जहाँ जहाँ तू जाएगा मेरा साथ तेरे साथ होगा। क्या बोलेगा वो? जहाँ जहाँ तू रहेगा मेरा साथ तेरे साथ होगा। मेरे को ना वर्ड याद नहीं आ रहे। तू जहाँ जहाँ रहेगा, इस तरह से होगा, मेरा साथ साथ होगा, साया साथ होगा, ऐसे करके। सुन लो मेरी बात। रमेश करंट अकाउंट पे डाल दूँ या रियलाइजेशन में? क्या बोलते हो? डाल देता हूँ करंट अकाउंट रियलाइजेशन में, डाल देता हूँ। डाल दूँ भाई? नहीं, क्योंकि पार्टनर से रिलेटेड जो बात है वो अलग ही अलग सेटल होंगी। चलो जी, अब करते हैं फटाफट से। हो गया हमारा, सब डाल दिया। 2 स्टेप, पहले 2 स्टेप फॉलो हो गए। ट्रांसफर ऑल एसेट एक्सेप्ट फिक्टिशियस एसेट, लोन टू द पार्टनर एंड कैश और बैंक बैलेंसेस।
टू द रियलाइजेशन अकाउंट ट्रांसफ़र कर दिया। फिर उसके बाद ट्रांसफ़र ऑल एक्सटर्नल लायबिलिटी, जितनी भी एक्सटर्नल लायबिलिटी थी वो हमने ट्रांसफ़र कर दी। देखो क्रेडिटर ट्रांसफ़र कर दिया, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व जितने तक की लायबिलिटी होगी उतने तक का हमारा कहाँ चला जाएगा, रियलाइजेशन अकाउंट में चला जाएगा। अगर नहीं है कोई लायबिलिटी तो सारा सारा पार्टनर के बीच में बट जाएगा। जनरल रिजर्व भी पार्टनर के बीच में बट जाएगा। कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट दोनों ये क्या है, इंटरनल लायबिलिटी है, तो ये तो ट्रांसफ़र नहीं होगा। हो गई बात क्लियर? चलो जी आ जाओ जी। अब क्या करते हैं, डाल दिया। अब एक काम करो, सुनो, रियलाइज ऑल द एसेट्स बाय सेलिंग इन द मार्केट। मार्केट में बेच करके एसेट रियलाइज करो। सुनना मेरी बात को, सुनना, सारे एसेट रियलाइज होने चाहिए और सारी लायबिलिटी पे ऑफ होनी चाहिए। एक बात ध्यान रख लेना, अगर किसी के बारे में कुछ नहीं बताया हुआ ना, ये मान लेना जितनी उसकी बुक वैल्यू थी उतना ही पैसा रियलाइज़ हो गया, जितनी बुक वैल्यू थी उतना ही पैसा रियलाइज़ हो गया। समझे? अब यहाँ देखो, बाय बैंक पैसा रियलाइज़ कर रहा हूँ, मुझे बताओ क्या डेटर को बेच के हमारे पास पैसा आया बैंक में? सोच के बताना। डेटर के बारे में क्या बोला उन्होंने, कुछ बोला क्या? कुछ नहीं बोला ना। तो इसका मतलब कुछ नहीं बोला तो जितना बुक वैल्यू था उतना पैसा हमें मिल जाएगा, मिल जाएगा कि नहीं? डेटर्स 2,40,000। और सुनो सुनो, मैं यहाँ ना टिक मारता चलूँगा छोटा छोटा कि ये हो गया, ये हो गया। अब जरा एक एडजस्टमेंट पहले ना एडजस्टमेंट पढ़ लेते, फिर उसके बाद बैंक बुक में डालेंगे। पहले एडजस्टमेंट बताओ। रमेश टुक ओवर द 50% स्टॉक। 50% स्टॉक को उसने कितने रुपए में लिया? 10,000 रुपये कम वैल्यू में। मुझे बताओ, वर्किंग नोट में दिखा सकता हूँ, चाहे दिखाना मत दिखाना, मर्जी है आपकी। स्टॉक कितने का था मुझे बताओ? 1,30,000 का। उसका 50% किसने ले लिया भैया? 50% किसने ले लिया? रमेश ने ले लिया। और 50% क्या हो गया? 50% सेल किया होगा मार्केट में, किया होगा कि नहीं किया होगा? कुछ बताया क्या कितने रुपए में बेचा हमने? नहीं। तो इसका 50% निकालना जरा। 65,000। 65,000। इसको उसने कितने रुपए में लिया? 10,000 रुपये कम है, 55,000 में लिया। कितने में लिया? और इसको कितने में लिया? ये 65,000 में ही बिका होगा, तो ये तो बैंक में आया होगा पैसा। समझो बात को, बताया नहीं इसके बारे में कुछ भी एडजस्टमेंट में बताया क्या? देखना जरा। रमेश टुक ओवर 50% ऑफ द स्टॉक एट ₹10,000 लेस देन बुक वैल्यू। समझे बात को? समझे कि नहीं? बताया क्या? लेकिन इम्प्लाइड है कि बताया नहीं तो बिका तो होगा ना कम से कम, क्योंकि आज सारे एसेट बिक रहे हैं ना। आधा स्टॉक ऐसे ही छोड़ दोगे, कुछ तो पैसे देगा ना यार, देगा कि नहीं देगा? अब एक बात बताओ, ये वाली एंट्री होगी। अब मुझे बताओ, जब कोई पार्टनर कोई एसेट टुक ओवर कर लेता है तो उसकी एंट्री क्या होती है? उसकी एंट्री क्या होगी? कैपिटल कम कर देंगे, ठीक है। और टू एसेट अकाउंट, शाबाश। और बताओ एंट्री बताओ बेटा। एसेट टुक ओवर बाय द पार्टनर, पार्टनर ने एसेट टुक ओवर कर लिया, बताओ। टू एसेट अकाउंट। और बताओ, तो बता भाई आयुष। कार्तिक बताइए जरा। यार ये क्या बात होती है यार, एफर्ट तो डालने पड़ेंगे ना, ऐसे क्या हम। नमन रमन बताइए। भाई पीछे मत देख, नहीं बताया। अपने आप दिमाग लगाना, बता बेटा। दिवांश मैं तेरे को मारता हूँ, मार ही देता हूँ ढंग से। बोल, मारता हूँ नहीं? बता बेटा, एसेट टुक ओवर वायदा, पार्टनर ने एसेट ले लिया। बता, दिमाग लगाओ यार, दिमाग लगाओ यार, ऐसे नहीं चलेगा काम। पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, आप बताओ। पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट, आप बताओ। तुम बताओ क्या? पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एसेट। नमन रमन, अच्छा आप बताओ।
सेम। तुम बता भाई गौरव। एसेट अकाउंट तुम बता भाई। एसेट अकाउंट यार तेरे से तुम भी इतने यार मुझे। अब एक बात तो समझो, एसेट तो खत्म हो गया, स्टॉक तो खत्म हो गया, क्या उसका दोबारा से अकाउंट बना लोगे तुम? नहीं बना सकते, रियलाइजेशन से जाएगा। यार कैसी बात कर रहे हो यार, यही तो कल बात बताई थी। एक बार एसेट अगर डाल दिया ना तुमने, खत्म हो गया, आज के बाद उसका खाता नहीं खोलना, उसकी जगह किसका अकाउंट आएगा? रियलाइजेशन। तो एंट्री क्या हो जाएगी ये देखो, देखो रमेश कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट कितना 55,000। यहाँ देखो बाय रमेश कैपिटल, ब्रैकेट में लिख देंगे क्या, स्टॉक कितने रुपए में लिया, 55,000 में लिया। कितने में लिया? 55,000 में। हो गया। अब सुनो बाकी स्टॉक का क्या हुआ, 65,000 में बिक गया होगा तो बैंक के नीचे लिख दो 65,000 स्टॉक, 65,000। मैं नोट करने का टाइम दूंगा, आराम से नोट कर लेना, चुपचाप केवल कंसंट्रेशन यहाँ रखो। पहली एडजस्टमेंट हो गई? हो गई भाई? क्योंकि अगर ये नहीं समझे तो क्या समझे यार फिर। अब देखो फर्नीचर टेकन ओवर बाय रमेश फॉर ₹50,000। फर्नीचर को किसने ले लिया? उमेश ने। एंट्री बताओ। उमेश की कैपिटल कम करनी पड़ेगी, वो कुछ लेके जा रहा है हमसे ना, हमारा एसेट वो लेके जा रहा है तो उसकी कैपिटल कम कर दो, सिंपल सी बात है। तो उमेश कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। अब समझ में आ गई बात, क्योंकि ऑलरेडी फर्नीचर तो रियलाइजेशन में डाल के ट्रांसफर कर दिया था ना हमने। देखो फर्नीचर को यहाँ डाल दिया था हमने, ये आज के बाद फर्नीचर का अकाउंट नहीं खुलेगा। एंट्री होगी उमेश कैपिटल अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट, वो सॉरी रियलाइजेशन अकाउंट। उमेश कैपिटल अकाउंट डेबिट टू देवांश। किसके फ़ोन आ रहे तेरे को यार, कौन मिस कर रही तुझे? विशाली का? सच में? उमेश कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन तो लिखे, देखो बाय साइड में लिखेंगे बाय उमेश क्या फर्नीचर, कितने रुपए में लिया? 50,000 रुपये में। एक बात बताओ, स्टॉक का ट्रीटमेंट भी हो गया। मैंने क्या कहा, नोट मत करो मेरे भाइयों, अभी समझ लो, पहले समझ लो, नोट कर लेना, मैं दूंगा टाइम इतना। स्टॉक हो गया, फर्नीचर भी हो गया, बचा मशीनरी। मशीनरी के बारे में क्या बोल रहे हो देखो, मशीनरी वाज सोल्ड फॉर ₹4,50,000। 4,50,000 हमारे बैंक में पैसा आया होगा कि नहीं होगा? तो कहाँ लिखेंगे हम? तो कल यहाँ इस लाइन को छोड़ देना, ये 3 बंदियों को ना मैं जरा ऐसा घूमना चाहता हूँ, मेरा मन कर रहा है। एग्जाम्पल सेट रहेगा पूरा, खौफ मच जाएगा मेरे, यहाँ पे कोई ट्यूशन नहीं आएगा फिर। देखो यहाँ देखो मशीनरी, कितने रुपए में बेच दी? 4.5 लाख रुपए में। कितने में बेच दी? 4.5 लाख रुपए में। क्लियर है? अब उसके बाद पढ़ो जरा, और कोई एडजस्टमेंट है? क्रेडिटर वर पेड इन फुल। यहाँ देखो पैसा जा रहा है तो लिखेंगे टू बैंक। एंट्री क्या हो रही है? क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बैंक नहीं हो रही है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। यहाँ लिख देंगे क्रेडिटर्स, कितने रुपए में फुल में पेमेंट कर रहे हैं, कितनी थी क्रेडिटर, तो इस पर भी टिक मार दूँ। इसकी भी बात हो चुकी है और हमारी मशीनरी की भी बात हो चुकी है। इसके अलावा कुछ और पे करना है या कहीं से पैसा आ रहा है क्या, देख लेते हैं एक बार और। बोल रहे हैं देयर वाज अ अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, अनरिकॉर्डेड बिल फॉर रिपेयर। हमने रिपेयर करवाया था 1,60,000 का, उसको रिकॉर्ड नहीं किया था अभी तक बुक्स में। हमने पे कर दिया 1,40,000 में। एंट्री बताओ क्या करेंगे? पे कर दिया हमने।
शिवांक बता बेटा क्या एंट्री होगी। बेटा क्वेश्चन ये है, देर वाज अ अनरिकॉर्डेड बिल फॉर रिपेयर, एक बिल था जो हमें पे करना था, विच वाज सेटल्ड एंड पेड एट रुपीज़ 1,40,000, हमने 1,40,000 रुपये पे कर दिया। एंट्री क्या है इसकी? डरता क्यों है, बताना यार। अच्छा एक बात तो बता, क्या रिकॉर्ड कर सकता है तो नई लाइबिलिटी को रिकॉर्ड कर सकता है? नहीं कर सकता। हमें तो सारी लाइबिलिटी ख़त्म करनी है ना, तो क्या नया अकाउंट खोल सकते हो तुम? भाई रियलाइजेशन ध्यान रख लो, डिसॉल्यूशन में नया अकाउंट खोलते वक्त खोलने से पहले 4 बार सोचो, नहीं खोल सकते नया अकाउंट। समझे? और पे हो गया, कितने रुपए में पे हुआ? 1,40,000। हमें कितना पेबल था वो छोड़ दो, पे कितने में हुआ? 1,40,000, क्योंकि उस लाइबिलिटी को रिकॉर्ड तो कर नहीं रहे हमें तो 1,40,000 रुपये पे हो रही है ना। सेटलमेंट कितने में हुआ? 1,40,000 में ना, तो हमें 1,40,000 से मतलब है। लाइबिलिटी रिकॉर्ड कर नहीं सकते। एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू, आपको बताओ लॉस हो रहा था ना कि नहीं हो रहा? 1,40,000 का लॉस हो रहा ना एक तरह से, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक क्या हो जाएगा? सिंपल, लाइबिलिटी का अकाउंट ही नहीं आना, लो टू बैंक। अनरिकॉर्डेड कितना? 1,40,000। इसके अलावा कोई एडजस्टमेंट दे रखी? टोटल मारो, कौन सी साइड बड़ी लग रही? 2 साइड लग रही है, फीलिंग आने लग जाती है कि लॉस हो रहा प्रॉफिट हो रहा। 2 साइड का टोटल मारो जरा फटाफट से, कितना आ रहा है? कैलकुलेटर दे रहा सिमरन। अठारह लाख 10,000, 18,10,000। इसमें से सारा माइनस करो। देखो सुनो, यहाँ से देखो टोटल मैं इधर ले जा रहा हूँ। 7,55,000 माइनस करना जरा 18 लाख में से। 18,10,000 में से माइनस करेंगे 1,70,000 माइनस 75500, 55,000 माइनस 50,000, 7,80,000। तो लिखोगे बाय पार्टनर कैपिटल अकाउंट। कौन कौन है, कौन कौन थे पार्टनर? रमेश और उमेश, RU कितना आ जाएगा? 7,80,000 इंटू 7/10, 7,80,000 इंटू 3/10, यह आ जाएगा 5,46,000। 2,34,000। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? यही आंसर है ना? क्यों भाई? करंट अकाउंट भी डालना होता है क्या? कितने रुपए से डिफरेंस आ रहा? कितने का डिफरेंस है? अबे 7,80,000 का है ना, वहाँ कितने का आ रहा? वहाँ कितने का लॉस आ रहा?
12,000 का डिफरेंस है ना क्या? हेलो, हाँ जी मैम बताएं। गुड आफ्टरनून। नहीं हो पा रहे मैम अभी, दिस जाएगा सितंबर। सितंबर तो अभी कुछ कमिट नहीं कर सकता मैम, अगले महीने प्रेशर रहता है ना काम का। हाँ तो अगले महीने तो पूरा ऐसे ही रहेगा। ना हाँ वो भी साथ साथ अभी होनी है। आइडिया दे सकता हूँ कितने कितने की जाएंगी। जैसे बाकी हाँ सेम सेम थोड़ा सा ऊपर ही जाएगा बट कम नहीं आएगा प्रॉफिट ना। और जैसे अभी पिछले साल हमने 90 दिखाया था ना, 1 करोड़ मान के चलो, 1 करोड़ का प्रॉफिट है उसमें इस बार। हाँ 89 की है, इतना ही जाएगा। हाँ 36 36 36 36। हाँ सैलरी उतनी है ना, बढ़ाई नहीं हमने। हाँ हाँ वो 36 ही जाएगा। हाँ थोड़ा बहुत एडिशनल इनकम जुड़ सकती है जो होती है ना प्रॉपर्टी सेल की वगैरह की, क्योंकि एक प्रॉपर्टी सेल करी भी है। हाँ तो उसकी इनकम, वो भी इनकम एग्जेम्प्ट हो जाएगी, इनकम नहीं बढ़ेगी, वो एग्जाम्प्ट हो जाएगी क्योंकि इन्वेस्टमेंट कर दिया उसका। ठीक है ठीक है ओके। अबे क्या गड़बड़ हो गई? वर्कमैन कंपनसेशन इस सबका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। क्या गड़बड़ होगी भाई? यार क्या गड़बड़ है यार, पता ही नहीं चल रहा। तुम्हें पता चल पा रहा? ऐसे कैसे कह सकते हैं जब तक कुछ हो सकता है गड़बड़ है, वही देख रहे हैं। बुक देना यार मेरे को ज़रा, मेरे पास, मेरे को बार बार इधर उधर देखने में दिक्कत है, इसमें बहुत बार देखना है।
भाई मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा क्या गड़बड़ है। हो सकता है। भाई 780 आ रहा है, लॉस गलत है इनमें। आंसर कहीं से भी नहीं आ रहा। चेक करना ज़रा, कोई ऑनलाइन चेक करना, कोई गूगल पे। हाँ 240 तो कितने लिए वे? कितना रियलाइज कर रहे? तो 228 कैसे आ सकता है यार? आंसर में 228 लिखा हुआ। छोड़ो ना यार, हमारा सही है। ठीक हो गया? इतनी बात समझ में आ गई? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा मेरे साथ। हाँ नोट कर लो, जिसका करना है नोट कर लो, टाइम मत वेस्ट कर लेना सारा इसी। क्या हो गया भाई? तेरी शादी तो वहीं हो गई ना, जेबी फार्म में, जेबी प्लाजा में। इसकी कहाँ होगी भाई? वो साहब वो मोटी पार्टी है, प्लेन में करेगा।
Happy birthday to you. Happy birthday to you. My God, he's dying. Call 911. हो गया भाई सबका? चलो आ जाओ, एक और क्वेश्चन करते हैं। क्या देख रही हो सिमरन, कर नहीं सकते क्या? सुनो, ये क्वेश्चन होमवर्क करके लाएंगे सब, मैं डिस्कस कर रहा हूँ। प्रदीप एंड राजेश सब करके लाएंगे, ISC बोर्ड वाले भी। प्रदीप एंड राजेश वर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2। तो तुम्हारी बुक से दूँ तुम्हें, तुम्हारी बुक से दूँगा। दे डिसाइडेड टू डिजॉल्व देयर पार्टनरशिप ऑन इतना। प्रदीप वाज डेप्यूटेड टू रियलाइज द एसेट। देखो प्रदीप को रखा गया, सुनो मेरी बात, प्रदीप को रखा गया कि एक काम कर लो, सुनो मेरी बात। प्रदीप को कहा कि भाई देख, डिसोल्यूशन के जितना भी काम हो रहा है ना तू करेगा। कौन करेगा? तू कहेगा कि जो एसेट है रियलाइज करने का वो तेरा काम है, और उनको उनसे लाइबिलिटी पे ऑफ करने का तेरा काम है। उसको उसकी कमीशन दी जाएगी। चलो मैंने कल इसके रियलाइजेशन एक्सपेंस के करके एक टॉपिक बताऊंगा, तब करवाऊंगा इसको। बाय।